जय सिया राम बच्चों, मैं अजय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में। आज का हमारा टॉपिक होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को सीखते हैं। क्लास 6, 7, 8 यहाँ से रिलेट करके ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सम्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आज की क्लास में इसी बात पे चर्चा होगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें समझना पड़ेगा कि स्क्वायर क्या होता है और उसके बाद हम समझेंगे बेटा स्क्वायर रूट को। तो सबसे पहले स्क्वायर क्या है, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना स्क्वायर कहलाता है। किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है बेटा, स्क्वायर कहलाता है। यानी कि अगर हम कहें कि भाई 2 का स्क्वायर क्या है तो हम पूछे 2 का स्क्वायर क्या है तो आप क्या बोलोगे बेटा, 2 into 2 यानी कि 4। इसको लिखा कैसे जाता है, 2 की पावर 2। ठीक है, तो स्क्वायर में हमेशा ध्यान रखेंगे नंबर के ऊपर क्या लगा रहता है बेटा, 2 लिखा रहता है, पावर में 2 फॉर्म होता है। ठीक है, तो स्क्वायर से रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे उसको हम कैसे, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको बताना होता है कि स्क्वायर है भी या नहीं, सिर्फ देख के बताना है क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है भी या नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक के सभी स्क्वायर याद होने चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 36, 7 8 64, very good, 9 81 and 10 100। तो हमें यहाँ पे देखिए गौर देना है कि कौन से नंबर यूनिट प्लेस पर आते हैं और कौन से नंबर कभी यूनिट प्लेस पर आएंगे ही नहीं। तो जैसे 1 के स्क्वायर में 1 है तो 1 देखिए 2 बार आ रहा है, कहीं और 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यूनिट प्लेस पे देखा है बेटा, जिसको जनरली वंस प्लेस भी कहते हैं। ठीक है ना, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पे आपको देखना है, या जनरल भाषा में बोले तो आपका क्या है, जो नंबर लास्ट में लिखा है, जैसे इसको पहला मानते हैं, फिर इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो जो नंबर लास्ट में लिखा हो जनरली फॉर्म में समझने के लिए। तो जैसे यहाँ 1 है तो 1 आता है यूनिट प्लेस पे, देखिए कहीं भी 2 आया है यूनिट प्लेस पे, नहीं, तो 2 आपका नहीं आता। ऐसे देखिए बेटा 3 है क्या, 3 भी आपका यूनिट प्लेस पे नहीं आता। 4 है तो 4 आता है, 5 भी आता है, 6 भी है, 7 नहीं है तो 7 भी नहीं आता। 8 है बेटा, 8 भी नहीं है, यानी कि 8 भी कभी यूनिट प्लेस पर नहीं आएगा। 9 है और 0 है, यानी कि ये नंबर अगर कभी भी किसी, जैसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि इस नंबर का स्क्वायर है क्या किसी नंबर का या नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे, आपको यूनिट प्लेस देखना है, या तो वो स्क्वायर होगा या तो स्क्वायर होगा ही नहीं। अगर वो किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है क्लास 8 में या 7 में कि ये नंबर स्क्वायर है भी या नहीं, तो आपको यूनिट प्लेस पे देखना है। अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि हाँ ये नंबर किसी का स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ये नंबर आ रहे हैं यूनिट प्लेस पर तो नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है 2 3 7 8, 2 3 7 8 अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर दिए हो तो वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर आप देखें 4 4 1, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या 4 4 1 किसी का स्क्वायर रूट है, तो लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, यूनिट प्लेस पर 1 है, यानी कि ये किसी संख्या का स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है बेटा 625, तो 5 देखिए है, आता है ना, तो 5 आता है, मतलब 625 भी किसी संख्या का स्क्वायर होगा। देखिए जरूरी नहीं है कि अगर ये नंबर आए तो वो स्क्वायर होगा ही होगा, लेकिन आपकी क्लास के हिसाब से जो पूछा जाता है उसमें वो स्क्वायर किसी न किसी संख्या का होगा ही होगा। अगर वो इस फॉर्म में लिखा गया है, तो अगर यह क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर है या नहीं, तो ध्यान रखिएगा वो होगा जरूर, क्योंकि आप तो बच्चे हैं, छोटे हैं, तो इसी फॉर्म में वो करके क्वेश्चन बनता ही है। जैसे मान लीजिए किसी संख्या में इस तरह से लिख दिया जाए 4 3 9, तो देखिए
9 आ रहा है, स्क्वायर किसी न किसी संख्या का हो सकता है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आपको कभी भी लिख के नहीं देगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाए कि 9 है, ये तो हाँ भाई स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ देख के बताना होता है, ठीक है ना। तो कभी भी एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं देगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए ये नंबर आ जाए यूनिट प्लेस पर, इनके अलावा तो क्या हो जाएगा, वो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आई होप सो आप ये बात समझ गए होंगे। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट जो निकाला जाता है, तो स्क्वायर क्या है समझ में आ गया, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना स्क्वायर कहलाता है। When you multiply the number by itself is known as square of that number। उसको हम जनरली पावर 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी पावर कोई भी संख्या होगी उसकी पावर 2, जैसे मान लीजिए अगर 3 है तो 3 की पावर 2। बाकी यहाँ तो मैंने बेटा ये सारा लिखा हुआ है, 10 तक तो लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से देखेंगे जो स्क्वायर होता है वो इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक होता है इसी में स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, देखिएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, उल्टा चलना होता है। निकालते कैसे हैं जरा इस पे गौर करेंगे। स्क्वायर रूट का जो साइन होता है बेटा इस तरह से बनाया जाता है, और यहाँ पे अगर आप 2 भी लिख देंगे तो भी सही है, अगर आप 2 नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है। तो ये अंडर रूट का साइन होता है, स्क्वायर रूट कह लीजिए या अंडर रूट कह लीजिए, ये इसका सिंबल है, और अगर आप 2 लिखना चाहें तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ संख्या की मैं देखूंगा और फिर उसको स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करूंगा। 2 तरीके होते हैं बेटा, एक आपका डिवीजन मेथड होता है, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। जनरली प्राइम फैक्टराइजेशन जो एलसीएम का फॉर्म होता है उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। अच्छा, स्क्वायर से रिलेटेड कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो बहुत अक्सर पूछे जाते हैं, कि जैसे कि आपको एक संख्या दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसके ट्रिपलेट निकालिए। ट्रिपलेट मतलब इसके बाकी के स्क्वायर्स जो संख्या होंगी उसको आपको फाइंड आउट करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जनरली पूछे जाते हैं। और इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 नंबर दे दिए गए हैं, उनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर आएंगे। जैसे मैंने कहा कि भैया एक नंबर है मेरा 12 और दूसरा नंबर है मेरा 13, इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो कैसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, जरा ट्रिक्स के साथ देखिएगा। आप बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इन दोनों नंबर्स को क्या करिए, ऐड करिए, आंसर आएगा 25, इसमें से -1 कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 24। यानी कि 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, 24। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि जो बताया जा रहा है उस तरह से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे हमने कहा बेटा 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9। अब इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, इस लॉजिक के हिसाब से देखें तो कितने आने चाहिए बेटा, देखिए 2 + 3 यानी कि 5 -1 यानी कि 4 नंबर आने चाहिए थे। चलिए देखते हैं 4 नंबर इनके बीच में आ रहे हैं, इनके स्क्वायर्स के बीच में या नहीं। तो 4 के बाद आता है 6, 5 के बाद 6, 7, 8। देखिए बेटा 4 नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो करना क्या होता है बेटा, आपको उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना होता है, उसमें से लास्ट में ये माइनस कर देना होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर दिए जाएंगे। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक नंबर आपको दिए जाएंगे। जैसे 12 13 दे दिया गया, जैसे मान लीजिए आपको 99 और 100 दे दिया गया और पूछा गया इसके स्क्वायर्स के बीच में, इन नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो अब देखिए इनका स्क्वायर आप लिखेंगे, फिर उसके बाद नंबर उसके बीच में लिखेंगे, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो ये शॉर्ट तरीका होता है। कैसे करेंगे बेटा, 99 + 100 यानी कि 199 माइनस कर देंगे 1 यानी कि 198 नंबर्स ऐसे होंगे जो इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आने वाले हैं। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बेटा कि कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं प्लस के फॉर्म में और कहा जाता है बिना उनको ऐड किए आप उनका सम बताइए। बिना उनको ऐड किए आप उनका सम बताइए, यानी कि ऐड नहीं करना है, एक्चुअली आपको ऐड नहीं करना है, बस आपको क्या करना है उसका सम बताना है बिना ऐड किए। किस तरह के क्वेश्चन होंगे जरा देखिएगा। जैसे बेटा होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और कहा जाएगा बिना ऐड किए इसका आंसर दीजिए।
अब हो सकता है कि भैया आप पीछे जाए, रफ कॉलम में जाए, ऐड कर लें, आंसर लिख दें और रफ कॉलम वाले को आप रफ कर दें कि हमने तो ऐड नहीं किया था। लेकिन ये तरीका सही नहीं, क्योंकि उनको तरीका भी पता करना होता है कि आपने किया कैसे। तो वहां पे तरीका भी मेंशन करते हैं किस तरीके से हमने इसका आंसर लिखा है। देखिए एक तरीका तो था कि हम इसको जोड़ लें सभी को, लेकिन ये क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग मेथड हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो क्या बिना ऐड किए। तो हम करेंगे क्या, हम नंबर्स गिनेंगे कितने हैं ये। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का बेटा स्क्वायर कर दीजिए आप, यानी 25। तो इन सभी का सम कितना आएगा बेटा, 25 आएगा। इसी तरीके से अच्छा इसमें आपने नोटिस किया होगा बेटा क्या है, कैसे नंबर्स लिखे हैं, ऑड नंबर्स और लगातार। जैसे 1 था, 3 था, 5 था, 7 है, 9 है, अलग। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको लिखा जाए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, तो इसका सम कितना होगा, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर 36। अब आप अलग से रफ कॉलम में कभी भी ये चेक करना हो कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हैं। देखें 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 33, यानी कि आपका सम करने पर भी वही आएगा। और तो यानी कि लेकिन लिखना कैसे, लिखना तो सम करके नहीं है, लिखना कैसे बेटा, आपने सारे नंबर्स काउंट किए, कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे 5 आ रहा था तो 5 लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया 25। यहाँ पे 6 आ रहा था तो हम क्या लिखेंगे, 6 और उसका स्क्वायर करेंगे और लिखेंगे 36। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन स्क्वायर से रिलेट करके बहुत पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या करेंगे बेटा, दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे। ये भी पूछा जाता है कि लगातार सीक्वेंस में नंबर लिखा रहता है और पूछा जाता है कि बिना ऐड किए आप उनका बताइए कि सम क्या होने वाला है। तो तरीका ध्यान रखिए, इसी तरीके से करना है। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं बेटा कि आपको क्या किया जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा और पाइथागोरस ट्रिपलेट पूछा जाएगा, यानी कि 3 नंबर। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको कई बार पढ़ाई हुई है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर्स के सम के। तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज विल इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर। ये आप राइट एंगल ट्रायंगल में कई बार लगाते हैं इस फार्मूले को, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक नंबर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बाकी के 2 नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट के कौन से होने वाले हैं। अगर मान लीजिए बेटा उन्होंने कोई नंबर दे दिया, फॉर एग्जांपल 8 दे दिया और कहा कि इसके बाकी नंबर्स बताइए। अगर नंबर आपका क्या है बेटा, इवन नंबर है, तो इसको आप लेट कर लेंगे 2m के बराबर। किसके बराबर लेट कर लेंगे, 2m। तो m बेटा कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड कर देगा, आंसर आ जाएगा 4। तो अभी हमारा आंसर नहीं निकला है, अभी हमने सिर्फ m फाइंड आउट किया। एक नंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ था, एक नंबर ऑलरेडी दिया था, अभी 2 नंबर में निकाल लिया, अभी एक भी नंबर नहीं निकला है। तो निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, एक बार m स्क्वायर प्लस 1 कर देते हैं और एक बार m स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 16 माइनस 1 यानी कि 15। तो बेटा आपका एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये दिया ही हुआ था और तीसरा नंबर ये हो गया। तो आपने तीनों नंबर फाइंड आउट कर लिए जो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट में प्रेजेंट होंगे। अगर आपको कभी चेक करना हो कि आंसर सही है या नहीं, तो बेटा इसी फार्मूले में आप रख दीजिए। तो इसके फार्मूले में रखने पे आपका आंसर समझ में आ जाएगा कि अगर ये बराबर है इसके तो आपका। लेकिन अब आपको क्या पता कौन हाइपोटेन्यूज है कौन बेस है, तो ध्यान रखिए बेटा हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। सबसे बड़ा इसमें कौन सा नंबर है बेटा, 17। तो 17 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर। अब किसी को भी बेस ले लीजिए, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लीजिए, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस अगला नंबर क्या निकला था बेटा हमारा, 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होता है, वेरी गुड। 8 का स्क्वायर, वेरी गुड। 125 नहीं, 225, ठीक है। तो 289 is equals to 5 plus 4 9, 6 plus 2 8 और ये 2। देखिए 289 बराबर 289 आ गया। तो ये चेक करने के लिए था। तो कभी भी अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट पूछा जाएगा, अगर ये इवन नंबर दिया हुआ है तो बेटा इस तरह से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्या दे दिया गया
ऑड नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने 15 दे दिया एक नंबर और बाकी दो नंबर पूछे, अब ये तो ऑड नंबर था, तो ऑड नंबर के लिए कैसे निकालेंगे? देखिए इसका हो सकता है या तो आप बेटा इसको 15 के बराबर मान लीजिए या तो इसको 15 के बराबर मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, प्लस पहले ले लेता हूं, इज इक्वल टू 15, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बचेगा 14। क्या 14 किसी का स्क्वायर रूट है? 14 किसी का स्क्वायर रूट है? किसी का नहीं है। 4 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है 14, तो ये तो बेटा हो नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट कर लेंगे m स्क्वायर माइनस 1, अब ये 1 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 का अंडर रूट क्या होता है बेटा 4, यानी कि m इक्वल टू कितना आ गया 4। m आया है, फिर ध्यान रखिएगा m आया है, नंबर नहीं आया है। नंबर क्या होते हैं 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। अभी हमारे पास क्या आया बेटा m आया है, ना कि नंबर आया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आप अगला क्या करेंगे बेटा 2m बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2 into 4, एक नंबर क्या आ जाएगा 8। तो बेटा मेरा 2m इज इक्वल टू 2 into 4 यानी कि 8, तो एक नंबर दिया हुआ था और एक नंबर आपने निकाल लिया है। नेक्स्ट नंबर को निकालने के लिए हम m स्क्वायर प्लस 1 का यूज करेंगे। m कितना है बेटा 4, मैंने क्वेश्चन में निकाला अभी, उसका स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 यानी कि 17, तो मेरा तीसरा नंबर भी फाइंड आउट हो गया। तो अगर इवन नंबर दिया होगा तो इस तरह से चलेंगे, अगर ऑड नंबर दिया होगा तो बेटा ऑड नंबर में आपको दोनों बार चेक करना पड़ेगा, एक बार m स्क्वायर प्लस 1 से और एक बार m स्क्वायर माइनस 1 से, दो में से एक बार में निकल आएगा तो एक नंबर आपका, फिर m निकलेगा, m निकलने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड नंबर निकल आएगा। और अगर प्लस वाले फॉर्मूले से आपका पहले निकला था तो अब आप माइनस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, माइनस वाले से निकला था तो प्लस वाले में रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट तीनों निकल के आ जाएंगे, एक आपका पहले से दिया होगा और दो आप निकाल लेंगे। अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके आंसर चेक कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड को कहा जाता है। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा था बेटा, अगर स्क्वायर क्या, अभी मैं स्क्वायर रूट पे नहीं पढ़ रहा हूं, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर पहला टॉपिक क्या पूछा जाता है कि आपको एक नंबर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा भैया उसका स्क्वायर बताइए। वो तो सबसे सिंपल होता है, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं जिसके थ्रू आप जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 41 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ 41, तो आप ध्यान देंगे सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे अपनी, अभी एक हम स्केल बनाने वाले हैं। स्केल मतलब देखिएगा 25 से 75 की स्केल बनाएंगे। किसकी स्केल बनाएंगे 25 से लेके 75 तक। इसके बीच का एक नंबर ले लेंगे, इसके बीचों बीच नंबर क्या आएगा बेटा 25 और 75 के बीच में नंबर क्या आएगा 50, ठीक है। अब मुझे करना क्या है या हमें आपको करना क्या है, अभी हमें देखना है कि ये 41 का स्क्वायर निकालना है, वो 50 से कितना ज्यादा या कम है। तो ये 50 से कम है, कितना कम है, कितना कम है 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 81। अब इसकी जो लोअर लिमिट होती है, इसकी लोअर लिमिट क्या है हमारी 25, 25 में से 9 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये आपका 41 का स्क्वायर हो गया। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा 1 से लेकर 25 तक आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये रूल काम आएगा। और ये रूल काम आएगा 25 से लेकर 75 तक के नंबर्स के बीच के लिए। ये रूल सिर्फ 25 से 75 के बीच के लिए काम आएगा। अगर आप चाहें तो बेटा सेपरेटली अब करके आप देख सकते हैं कि जो मैंने आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1, 1 into 4 4, क्रॉस 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1 8 6 1, यही तो आया था यार। लेकिन आप स्कूल में बेटा ये तरीका मत करिएगा, स्कूल में आप इसी तरीके से करिएगा, ध्यान रखिएगा ना। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं जहां पे आपको समय बचाना होता है, एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो वहां पे इस तरह का इस्तेमाल हम करते हैं। आपको अगर आप चाहें तो किसी और के साथ, जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपसे कहा बेटा 53 का स्क्वायर निकालिए, तो 53 50 से कितना ज्यादा है बेटा 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 9। लेकिन देखिए आप 1 नंबर कभी भी नहीं लेते, अभी 9 आया, एक ही नंबर आया, तो आप दूसरे नंबर के लिए आप यहाँ पे अपने आप क्या 0 बना दीजिए। ये 3 क्या था ज्यादा था,
तो आप 25 में 3 ऐड कर दीजिए, यानी कि जब कम था छोटा था तो हमने 25 में से माइनस किया था। ये 25 ये जो है 50 से बड़ा है, जितना बड़ा है उतना ही हम 25 में ऐड कर देंगे। अब देखिए क्या ये भी सही आया कि नहीं आया। 53 into 53, 3 into 3 9, 3 into 5 15, क्रॉस 5 into 3 15, कैरी किया 1 525 नॉट 26, यानी कि 9 5 5 10 0 हाथ आया 1 और कितना हो गया 8। मिला आंसर? जल्दी हुआ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अभी आपको यूज नहीं करना, बस मैंने आपको बता दिया। हाँ दूसरा ट्रिक देखिएगा, जिन नंबर में 5 आ जाता है, जैसे 15 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है, इनको कैसे करें? तो आप बेटा कुछ मत करिएगा, क्या करेंगे 5 का स्क्वायर लिख दीजिए पहले 25, और यहाँ क्या है 1, इसके बाद नंबर क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई इसका आंसर है। ठीक है, जैसे 25 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, 2 है, 2 के बाद अगला नंबर 3, दोनों वेरी गुड 6 आ गया आंसर। 35 है, 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए, 3 के बाद 4 3 जा आंसर हो गया। अच्छा लगा? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से आप थोड़ा स्क्वायर को जल्दी करते थे, लेकिन हाँ एग्जाम में बेटा जब भी आएगा क्लास 7 और 8 की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप हमेशा क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। तो इस तरह से आपका स्क्वायर का टॉपिक कंप्लीट होता हुआ अगला टॉपिक हमारा स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, जैसा मैंने आपको बताया था स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। इसमें हम करते क्या, स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपको एलसीएम के जैसा नजर आएगा देखने में, और दूसरा डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड देखिए डेसिमल के नंबर्स में भी यूज हो जाता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डेसिमल के नंबर में यूज नहीं हो पाता। दूसरा ध्यान रखेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालते समय कि इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाएगा बेटा क्लास 8 में, कि कौन छोटे से छोटा नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। नंबर स्क्वायर नहीं दिया होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं दिया होगा, लेकिन कहा जाएगा क्या छोटे से मल्टीप्लाई करें, या क्या छोटे से छोटे नंबर से हम डिवाइड करें, या क्या छोटे से छोटा नंबर हम ऐड करें, या क्या छोटे से छोटा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें। तो जब आएगा क्या छोटे से छोटा मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्या छोटे से छोटा हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उसके लिए हम डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई करने और डिवीजन करने में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करना है, और ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने में हमें डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्लियर? तो बस इससे यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए नंबर आया आपके पास 4 4 1, अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ बेटा, इसका स्क्वायर रूट का मतलब हुआ ऐसे 4 4 1। आपको ये करना है, मैंने बताया था यहाँ पे आप चाहे तो 2 लिख सकते हैं छोटा सा। ठीक है, तो अब आपका देखिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 4 4 1 लिखिए, 4 + 4 8 8 + 1 9, यानी कि 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, 3 1 जा 3 कैरी करेगा 1, 3 4 जा 12 कैरी करेगा 2, यानी कि 7। तो 7 और 1 8 से 12, अभी भी 3 से बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 और कैरी करेगा 2, यानी कि 9, फिर 7 से डिवाइड होगा 7 7 से डिवाइड होगा 1। तो यहाँ पे 2 2 का पेयर बना लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 2 का पेयर बना लेंगे। देखिए क्यूब रूट होता है तो हम 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 1 इज इक्वल टू, जब 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे बेटा 3 into 7, यानी कि आंसर कितना आ गया 21। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। अब इसी को मैं किससे निकालना सिखाऊंगा आपको, सेम नंबर को अभी हम डिवीजन मेथड से सीखेंगे कि डिवीजन मेथड से कैसे निकालना है। तो देखिए बेटा डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि डेसिमल वाले नंबर सारे के सारे इसी मेथड से आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 4 4 1 को डिवीजन मेथड जब करते हैं बेटा, तो 4 4 1 बेटा ऐसे लिख लीजिए, इसके यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा करके एक्स्ट्रा लाइन, थोड़ा सा चौड़ी लाइन आप वहां पे खींच लीजिए। अब आप क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे। तो 2 संख्या का पेयर बना, यहाँ 2 संख्या है नहीं, एक ही संख्या है, तो भाई एक ही संख्या रह जाएगी। तो पीछे से चालू करेंगे और 2 2 संख्याओं का पेयर हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्या 4 किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है,
तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है बेटा, इस नंबर के नीचे यही नंबर लिख करके ऐड कर देना है। प्लस का साइन बनाते नहीं है बेटा, बस ये समझाने के लिए आपको मैंने बनाया, ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4, और 4 में से 4 माइनस होगा तो क्रॉस आ गया या 0 आ गया। अब देखिए दो नंबर एक साथ उतरेंगे क्योंकि दो दो का पेयर बनाया था हम लोगों ने बेटा। अब इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, तो 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि हो गया 41 हो गया। 41 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1 से, तो कितना आएगा 41, और यहाँ पे 41 ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 41। अब यहाँ कितनी बार आपने किया था 1 से मल्टीप्लाई किया था, क्रॉस खत्म हो गया सब कुछ। तो जो ये बेटा आपका यहाँ पे आया यही आपका आंसर 21 इज आंसर। देखिए अभी भी वही आया था, अभी भी वही आया, डिवीजन मेथड से भी वही आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन तो मेथड से भी वही आएगा। आंसर तो बदल जाएगा भाई साहब, आंसर तो ही रहने वाला है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और नंबर्स को, खास तौर पे कुछ डेसिमल वाले की हम बात कर लेते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए इसी में आ जाता 4.41। अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट ऑफ क्या निकालना बेटा 4.41। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले बेटा हम डेसिमल को हटाएंगे, तो डेसिमल को हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 डिजिट के बाद हम 1 और बाद में 2 डिजिट रखेंगे, 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो आ जाएंगे और 1 तो लिखा रहेगा। लेकिन देखिए ये अंडर रूट में था ना, तो 100 के ऊपर भी क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा, क्योंकि डेसिमल जो हटा है वो अंडर रूट से हटा है, तो अंडर रूट का साइन इस 100 पे भी रहेगा। यहीं पे गलतियां कर देते बच्चे, अंडर रूट नहीं बनाते तो गलत हो जाता है। 441 का बेटा हम अलग से अभी कई बार निकाल चुके हैं, तो मैं निकाल ले रहा हूं, आप इसको निकालेंगे जरूर। 21 आएगा डिवाइडेड बाय 100 का क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर 2.1। क्लियर हो गया। यूपी बोर्ड में क्लास 11th में भी इससे रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं 9th में, तो उसको बेटा वहां पर देख लेंगे। अभी छोटे बच्चों के लिए समझा रहे हैं तो इसे छोटा छोटा रखा हुआ है, बहुत ज्यादा इसको मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब उस पे आते हैं, जहां पे पूछा जाता है कि आपको क्या जोड़ें, क्या घटाएं, या क्या मल्टीप्लाई करें या क्या डिवाइड करें। तो डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने में डिवीजन मेथड। तो जैसे मान लीजिए एक नंबर हमने दिया 252, हमने नंबर दिया बेटा 252, और हमने कहा किस नंबर से इसको हम डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या डिवाइड करें मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 252 बेटा लिख दिया, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, तो कितना आ जाएगा 1 2 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 6 3। अब किससे डिवाइड होगा कितना आ जाएगा, फिर 3 7 7। तो देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर। तो पूछा जा रहा है किससे डिवाइड करें, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी को हटा दीजिए। स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है कि किस छोटी से छोटी नंबर से हम इसको डिवाइड करें, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे क्या है 7, क्योंकि 7 का पेयर नहीं बना, तो we should divide this by 7, divide by 7, this is answer। क्लियर। अगर पूछा जाए किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसी तरीके से एक एग्जांपल दीजिए बेटा, बहुत छोटे से छोटा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करें और परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक नंबर 1 3 3 1, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 4 8, यानी कि डिवाइड नहीं होगा 3 से, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। इवन नंबर किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्योंकि ये बेटा यूनिट प्लेस पे क्या है एक ऑड नंबर है, इसलिए ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये 3 से नहीं होगा, फिर 5 से देखते हैं, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1 कैरी करेंगे 2 23 जाएगा, फिर कितना हो जाएगा बेटा, ये बारिश का मौसम है, बादल फट रहे हैं, है ना, आवाज अच्छी आई थी, बूम, है ना,
दीपावली मना ली हम लोगों ने। नेचर मना रहा है, भगवान जी हैं, थोड़ा उनको भी लग रहा है चलो पटाखे उटाखे फोड़े जा, तो आसमान में फोड़ रहे हैं, जस्ट एंजॉय इट। ठीक है, चलिए अब आपका यहाँ पे कितना बचा बेटा 1, यानी कि कितना हो जाएगा 11, यानी कि 1 टाइम। फिर 11 से तो कितना हो जाएगा 11, फिर 11 से अगर पूछा जाए वह छोटी सी छोटी संख्या जिससे मल्टीप्लाई करें या जिससे डिवाइड करें, मान लीजिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करें। देखिए 11 का पेयर यहाँ पे बन रहा है, यस सर, एक 11 का पेयर नहीं बन रहा है ना, तो 11 से आपको इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो एक 11 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 11, जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कोई और एग्जांपल दीजिए। 7 और 6, 800। अच्छा 800। हाँ। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको 2 से डिवाइड करें, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3, 8400 19200 वेरी गुड, 29600 24800 22400 21200 2600। मजा आ रहा आप लोगों को है। 300 थोड़ा आगे बेटा कर लेता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं बचा मेरे पास, तो 300 था, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 150 775 तो देखिए बेटा 2 का पेयर यहाँ बन रहा है, एक बार 2 का पेयर यहाँ भी बन रहा है, 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 5 का पेयर भी बन रहा है। अगर पूछा गया किससे मल्टीप्लाई करें तो भी 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक बार 3 आपको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। अगर पूछा जाए किससे डिवाइड करें तो एक बार 3 एक्स्ट्रा है, तो एक बार एक्स्ट्रा है तो एक बार इसको आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब भी पूछा जाए किससे मल्टीप्लाई करें किससे डिवाइड करें तो हम क्या करेंगे बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा किससे क्या जोड़े या क्या घटाएं, what should be added and what should be subtracted smallest number to make this number perfect square। तो what should be added, ध्यान रखिएगा स्मॉलेस्ट नंबर की बात होती है हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं कि हम क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें स्मॉलेस्ट नंबर जिससे कि हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जैसे मान लीजिए नंबर दे रखा है 180, तो 180 में क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा, क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या पूछा गया है मल्टीप्लाई। तो बेटा डिविजनिंग मेथड आ जाएगा फिर से ऐड और सब्ट्रैक्ट में। चलिए मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट के थ्रू ही आपको समझाता हूं, ठीक है ना। तो मान लेता हूं मैं यहाँ पे कि मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए नंबर, तो डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 180, जैसा मैंने आपको बताया था दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और 0 और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1। 1 किसका स्क्वायर होता है बेटा 1 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 और 1 में से 1 माइनस होगा क्रॉस, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे बताया था जो लिखा है उसी को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 और फिर उसके बाद क्या होगा 2 डिजिट एक साथ उतरेंगे। इसमें पूछा गया है कि हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि ये नंबर ऑलरेडी क्या है बड़ा है, तो हमें क्या करना है कि हमें क्या कर, अब ध्यान से देखिएगा अगर हम इसको हम 5 टाइम्स पढ़ें, मान लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 into 25 कितना हो जाएगा 125, काफी ज्यादा चला गया, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे बेटा 3 से, तो 23 into 3 तो 9 और 3 into 6 ये छोटा नंबर है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करें इससे छोटे नंबर पे ही रुक जाए। अगर 4 से करते तो 4 से क्या होता देखिए 4 into 4 16 कैरी किया 1 4 2 8 1 9, देखिए अभी भी एक्स्ट्रा जा रहा है। तो जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा नंबर में से कुछ तो हम कोशिश करेंगे इससे छोटा ही नंबर यहाँ पर आए, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा 3 से, 3 तो कितना आ रहा है 69। कितना एक्स्ट्रा है बेटा ध्यान देखेंगे कितना एक्स्ट्रा है, 80 में से माइनस कर दीजिए 69 तो कितना हो जाएगा बेटा 1 1, यानी कि 11 इस नंबर में से माइनस कर दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर 11 इसमें से माइनस करेंगे बेटा तो ये नंबर बन जाएगा 169 11 माइनस करने पे, और ये परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है बेटा 13 का।
तो देखिए जब भी आपको ये ध्यान बहुत अच्छे से सुनिएगा, जब भी आपको ये करना हो क्या माइनस करें, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक कम बार टेबल पढ़ेंगे, एक कम बार। एक कम बार का मतलब क्या होता है बेटा कि देखिए अगर हम 4 कर रहे थे तो एक्स्ट्रा निकल जा रहा था, तो हम क्या करेंगे, 3 तो रख सकते ना, तो उससे कम ही आया ना, तो जितना कम आया वही आपको इस नंबर में से माइनस करना था, ये नंबर एक्स्ट्रा था, ठीक है। अगर इसी में पूछा जाता, सपोज करिए इसी में पूछा जाता कि क्या ऐड करें, तरीका यही था डिवीजन मेथड, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा बार टेबल पढ़ेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक्स्ट्रा बार, यानी कि इससे बड़ा। इससे बड़ा कब आया था बेटा, जब यहाँ पे था 4, यहाँ पे हो जाता 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 96। अब क्या करेंगे बेटा, बड़े में से छोटे को हटाते हैं, तो 96 माइनस 80 यानी कि क्या 16, तो 16 ऐड किया जाए, ठीक है। मेरा यार हंस रहा है, बारिश, वैसे ही क्या ऐड किया जाए, 16 ऐड किया जाए, ठीक है। तो 16 ऐड कर दीजिए, इसमें तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, और 196 किसका होता है बेटा, 14 का होता है। तो एक नंबर आपका इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। अब ध्यान रखेंगे एक डेसिमल वाले क्वेश्चंस को भी लॉन्ग, मैंने बताया था लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से आपको क्या निकल के आता है बेटा, डेसिमल वाले नंबर्स का भी स्क्वायर रूट निकल के आ जाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे जरा इस चीज को देख लेते हैं। चलिए बेटा बताइए, कोई भी एक डेसिमल वाला नंबर बता दीजिए बेटा। 7.29। कभी भी ध्यान रखेंगे बेटा, पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको एक साथ नहीं बोला जाता। कैसे बोला जाएगा, 7.29, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी दे दिया था आपको, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब वहां पे क्या करना था, देखिए इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करते हैं, डेसिमल हटाते तो नीचे क्या आ जाता था, 100 आ जाएगा स्क्वायर रूट में, है ना, क्योंकि दो नंबर्स है। फिर 729 का निकाल लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा सोचिए नंबर ऐसा हो कि डायरेक्ट इस तरह से नहीं निकाला जा सकता हो, डायरेक्ट तरीके से ना निकले, तो डिवीजन मेथड का कैसे इस्तेमाल करते हैं जरा देखिएगा बेटा। 7.29 आप क्या कर देंगे, एक ही नंबर है ना डेसिमल के पहले, तो एक ही नंबर रहेगा। अब देखिए डेसिमल के बाद के जो नंबर होते हैं, डेसिमल के बाद वाले, उसमें हम इधर से चलते हैं। डेसिमल के पहले वाले क्या करते थे, हम पीछे से चलते थे। यहाँ क्या करते बेटा, हम आगे, डेसिमल के बाद वाले नंबर में हम आगे से चलेंगे, लेकिन पेयर दो दो का ही बनाएंगे, ठीक है। अब क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पर 6 7 किसी का है नहीं है, तो 7 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 7 से पहले ऐसा नंबर है 4, ठीक है। तो 4 ऐसा नंबर है जो कि 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 7 में से 4 माइनस होगा 3, यहाँ पे बेटा यही नंबर ऐड कर देते, कितना हो जाएगा 4। फिर आप दो नंबर एक साथ उतार लेंगे, क्योंकि बेटा डेसिमल के बाद नंबर आपने नोट डाउन किया यहाँ पर, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। अब टेबल को कितनी बार पढ़ेंगे, 329 आ जाए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है बेटा, 9 है, तो 9 कैसे आता है, अगर आप 4 7 यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 4 3, अगर आप 4 3 यानी कि 43 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो ये छोटा रह जाएगा, इतना बड़ा आ नहीं पाएगा, तो हम 7 से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 7 7 जा कैरी करा 4, 7 4 जा 28, 28 प्लस 4, देखिए ये आ गया, यानी कि यहाँ क्या आएगा बेटा 7, यहाँ पे 7, तो 329 और ये क्रॉस हो गया, खत्म हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा 2.7, ठीक है। एक डेसिमल नंबर और देख लेते हैं, और आपका ये टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स वाला टॉपिक आपका बेटा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बोल दीजिए बेटा डेसिमल वाला। 31.36। देखिए बच्चों कैसे करेंगे डिवीजन मेथड से, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 31.36 डेसिमल के पहले पीछे से चालू करेंगे तो दो नंबर का पेयर बना लिया, और इधर से चालू करेंगे तो इधर से ऐसे चलता रहेगा। कई बार बेटा ऐसा भी होगा कि आपका सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट ही ना हो, कई बार ऐसा भी होगा कि आपका सॉल्यूशन कंप्लीट ही ना हो, यानी कि लास्ट में वो क्रॉस की कंडीशन आ ही ना,
तो उसमें क्या पूछा जाता है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक बताइए या करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक बताइए। तो अभी इस क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में मैं वो भी हिंट आपको दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बेटा 30 से पहले कोई 31 तो कोई है नहीं, किसी भी संख्या का स्क्वायर तो है नहीं, तो 31 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है 25। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 25 किसका बेटा 5 का, तो यहाँ पे भी 5 और 5 यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसमें से माइनस कर दीजिए बेटा कितना हो जाएगा 6 और ये दो नंबर एज इट इज। ठीक है, अब चूंकि डेसिमल के बाद उतारा है तो यहाँ पे डेसिमल। अब यहाँ पे बेटा हम देखिए 6 कैसे आएगा, यहाँ पे क्या हो 6 हो जाए तभी 6 आएगा, या और आ सकता है 6 और किसके 6 कब आता है किसके स्क्वायर में 4 के स्क्वायर में। तो या तो यहाँ 4 रख सकते हैं हम, या तो यहाँ पे 6 रख सकते हैं। तो मैं अभी 6 से ट्राई करता हूँ, तो 6 into 6 तो 6 into 1 कितना आ गया, कितनी बार गया था बेटा 6 टाइम, तो यहाँ क्या आएगा 5.6 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा मैंने जैसा कहा कि कई बार ऐसा होगा कि बेटा यहाँ पे लास्ट में सॉल्यूशन आपको कंप्लीटली ना मिले, तो आप क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा था करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, तो आप क्या करेंगे 3 प्लेस तक निकालेंगे। अगर कहा जाए 2 डेसिमल करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर लिखना है, तो आप किस प्लेस तक निकालेंगे, यानी डेसिमल के बाद आप कितनी बार सॉल्व करेंगे 3 टाइम्स, डेसिमल के बाद कितनी बार सॉल्व करेंगे 3 टाइम्स। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, तो 2 ही तक रखना था। मान लीजिए आपका आंसर आया 5.632, लेकिन आप कहा था डेसिमल के 2 ही तक बताना था, लेकिन आप कहां तक निकालेंगे 3 तक निकालेंगे। फिर लास्ट वाला जो नंबर होगा वो अगर 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तो उसको हटा देते हैं और बगल में 1 ऐड कर देते हैं। और अगर वो 5 से छोटा है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको ये 5 से छोटा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5.63, इसको हटा देंगे लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। और सपोज करिए अगर यहीं पे लिखा होता कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए 5 या 5 से बड़ा है, तो इसको रिमूव करेंगे और बगल वाले में 1 ऐड कर देंगे और तब ये आंसर हो जाता। तो जब भी बोला जाए करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, तो आप 3 डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे और थर्ड नंबर को कैसे हटाना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर पूछा जाए करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, तो आप कहां तक निकालेंगे 4 तक निकालेंगे और 4th वाले नंबर को इसी तरीके से हटाएंगे और थर्ड नंबर तक ले आएंगे। क्लियर हो? तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।